Hello everyone, welcome to your channel in Rational English Classes. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल द का प्रयोग के बारे में। इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं, एन का प्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको सुने। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। नंबर 1 में है, यदि दिया हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट कॉमन नाउन में हो और उससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले या मालूम हो तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज द पेन which I bought yesterday. This is the pen, ये वही कलम है which I bought yesterday, जिसे मैंने कल खरीदा था। यहाँ पेन यहाँ कॉमन नाउन में है, सिंगुलर पर्सन में है। यहाँ इस पेन के पहले द का प्रयोग करते हैं क्योंकि वही कलम है जिसे मैंने कल खरीदा था। याद रहे, यदि किसी वर्ड पे जोर देना है उसके पहले द का प्रयोग हो तो उस द का उच्चारण द नहीं होगा, दी होगा। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे दिस इज दी पेन व्हिच आई बॉट यस्टरडे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं, साधारणतः प्लूरल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु कभी कभी किसी खास ग्रुप या समूह के बारे में पता चले तो उसके साथ द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ड्राइव अवे द काउज फ्रॉम द गार्डन। यहां पर काउज या प्लूरल नाउन में है तो हम जानते हैं कि प्लूरल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी किसी खास समूह या दल के बारे में मालूम हो तो उसके साथ द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ काउज के पहले द का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ उसी समूह या दल के बारे में कहा गया है जो गार्डन के अंदर है। इसलिए कहते हैं ड्राइव अवे द काउज, गाय को भगाओ फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम द गार्डन, बागीचा से। नेक्स्ट 3 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, यदि दिया हुआ एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर नाउन छिपा हुआ रहे और उस एडजेक्टिव के पहले अगर हम द का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर रहते हुए भी पूरी जाति को बताता है। जैसे यहां लेते हैं हम लोग पुअर, ये एडजेक्टिव है। पुअर कौन होता है? आदमी, तो पुअर मैन, यह आदमी हो गया मैन। इसको हम लोग, ये सिंगुलर में है, इसको हम लोग छिपा देते हैं, पुअर के पहले हम लोग द लगा देते हैं। तो इस द पुअर से पूरी जाति के बारे में पता चलता है। द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द यंग, द सिक, द ओल्ड, द यूथ एटसेट्रा। इसलिए यह पूरे जाति के बारे में पता चलता है। द पुअर आर ऑनेस्ट, जितने सारे गरीब है सब लोग क्या है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, अंधे लोग यहाँ क्या होते हैं? बेसहारे होते हैं। दैट्स ऑल। नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाता है। जैसे द हायर यू गो, the cooler you feel, the more he earns, the more does he want। यहां पर हायर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इनके साथ द का प्रयोग किया गया है। ये द एडवर्ब की तरह हुआ है। इसका अर्थ होता है जितना और उतना।
द हायर यू गो, जितना ऊंचा तुम जाओगे, द कूलर यू फील, इतना ठंडक तुम महसूस करोगे। द मोर ही अर्न्स, जितना वह कमाता है, द मोर डज ही वांट, इतना और वह चाहता है। नंबर 5 में पढ़ेंगे हम लोग, यदि किसी सेंटेंस की बनावट नाउन ऑफ नाउन रहे तो प्रथम नाउन के साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी सेंटेंस की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है तो प्रथम नाउन के साथ द का प्रयोग करेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ आरडी कॉलेज, स्टूडेंट्स एक नाउन है, आरडी कॉलेज यहां पर नाउन है, बीच में ऑफ है, तो इस प्रथम नाउन जो है स्टूडेंट्स, उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ आरडी कॉलेज आर वेरी हार्ड वर्किंग, आरडी कॉलेज के विद्यार्थी बहुत मेहनती हैं। दैट्स ऑल, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय।